हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे 3 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो मैक्सिमम इंटरव्यू में पूछा जाता है और जिसके बारे में आपको जो है वो पता नहीं होता है। ये यहाँ पे मैं बात करूँगा जो बीपीओ का इंटरव्यू होता है, खास करके उन सभी इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, सेल्स वगैरह या कोई और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैक्सिमम लोगों को इसका डिफरेंस जो है वो पता नहीं होता है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ईमेल और जीमेल के बीच में अंतर क्या होता है। और तीसरा क्वेश्चन, जैसे कि अगर आप बीपीओ वगैरह में जाते हैं तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 4G क्या है, 3G क्या है, 2G क्या है। तो इसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है। तो आज के बारे में इन तीनों क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बारे में पूरा जो है जानकारी मिल जाएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इंटरव्यू में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो गाइस हमारा पास सबसे पहला जो सवाल है वो है कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में अंतर क्या होता है। ये जो सवाल है ये बहुत सारे सेल्स के इंटरव्यू या फिर इंश्योरेंस के इंटरव्यू या फिर अगर आप जाते हैं बीपीओ के इंटरव्यू, इन सभी इंटरव्यू में मैक्सिमम समय मैंने देखा है कि ये पूछा जाता है कि कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में अंतर क्या होता है। तो देखिए, कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कस्टमर, जैसे कि मान के चलिए आपने कोई जगह गया, मतलब आपने कोई दुकान गया और दुकान से कुछ ख़रीदा। लाइक आपने कोई एक पेन ख़रीदा, तो पेन आपने अपने लिए नहीं ख़रीदा, अपने बहन के लिए, अपने पापा के लिए ख़रीदा। आपने पेन ख़रीदा दुकान से, तो आप उस दुकानदार के लिए कस्टमर हो गए। लेकिन उस पेन को जो यूज करेगा, लाइक वो पेन आपने अपने लिए नहीं लिया, आपकी बहन के लिए लिया, तो आपकी बहन जो पेन यूज़ करेगी तो आपकी बहन जो है वो कंज्यूमर हुई। मतलब जो अगर जैसे कि मैंने अपने लिए कुछ ख़रीदा तो मैं ही कस्टमर, मैं कंज्यूमर, दोनों आप मेरे को बोल सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा चीज़ जो मैंने खुद के लिए परचेस नहीं करते हुए किसी और के लिए परचेस किया, तो उस सिचुएशन में कस्टमर और कंज्यूमर जो है वो अलग होता है। जो यूज करता है उसको बेसिकली कंज्यूमर किया कहा जाता है, और जो प्रोडक्ट को ख़रीदता है उसको कस्टमर कहा जाता है। तो ये जो सवाल है बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आपके पास इसका जो नॉलेज है जो है वो होना चाहिए। आपको इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि आपने आपके बहन के लिए एक पेन ख़रीदा, तो वो पेन आप उस समय में कस्टमर हुए या कंज्यूमर हुए। तो आपको वहाँ पे बताना है कि अगर आपने ख़रीदा है इसका मतलब आप जो है वो कस्टमर हुए, और जिसके लिए आपने ख़रीदा वो कंज्यूमर हुआ। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। सभी लोग सोचते हैं कि कस्टमर और कंज्यूमर जो है वो एक ही चीज़ है। बेसिकली मीनिंग जो है, अगर कहीं पे अगर आपको नहीं पता है तो मीनिंग एक जैसा ही है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो दूसरा क्वेश्चन आता है ये भी मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है, वो होता है ईमेल और जीमेल में क्या अंतर होता है। गाइस आप नीचे कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो देखने से पहले क्या आपको पता था ये ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता देता हूँ ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है। देखिए, ईमेल का मतलब होता है जैसे कि आपने किसी को ईमेल किया, तो जो ईमेल में लिखा, मतलब ईमेल पहले ज़माने में क्या होता है कि आप लेटर लिख के भेजते थे। तो अभी क्या होता है कि अभी आप सॉफ्ट लेटर लिख के भेजते हैं, मतलब ईमेल डिजिटली उसको भेजते हैं। तो जो लेटर आपने लिखा वो आपका ईमेल हुआ, वो आपका पूरा का पूरा जो लेटर है, या फिर आप जो भी कुछ भी मैसेज लिख रहे हैं तो वो मैसेज आपका ईमेल हुआ। और जीमेल का मतलब जीमेल मतलब गूगल मेल होता है। गूगल मेल, ये इसका मतलब जो है आप गूगल मेल के थ्रू आप उसको भेज रहे हैं। मतलब गूगल मेल एक माध्यम है जिसके थ्रू मेल को भेजा जाता है। जीमेल के अलावा आप याहू से भी मेल भेज सकते हैं। आप रीडिप मेल जो एक, वो भी रीडिप मेल भी एक अलग सा माध्यम है जिसके थ्रू आप मेल भेज सकते हैं। तो ये जीमेल जो है ये एक माध्यम है जिसके द्वारा आप मेल भेजते हैं, और जो लेटर होता है वो जो होता है वो मेल होता है। तो आप लेटर को कभी भी जीमेल नहीं बोल सकते। जीमेल का मतलब होता है जिस माध्यम से आप वो भेज रहे हैं। तो जैसे कि आप अगर एक जीमेल अकाउंट से दूसरे जीमेल अकाउंट में कुछ मैसेज भेज रहे हैं, तो वो मैसेज जो है वो मेल हुआ, और जीमेल मतलब जिसके थ्रू आप आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में होता था कि आप लेटर किसी को भेजते थे, तो लेटर अगर डिजिटली भेजा जा रहा है तो वो लेटर हुआ जीमेल, और जो लेकर जा रहा है, लाइक पोस्टमैन लेकर जा रहा है, कोई लेकर जा रहा है जिसके थ्रू जा रहा वो हुआ जीमेल। तो यही अंतर है ईमेल और जीमेल में। ईमेल का मतलब जो सॉफ्ट लेटर हुआ वो ईमेल है, और जिसके थ्रू जा रहा है वो जीमेल है। तो जीमेल बेसिकली एक माध्यम है, और ईमेल जो है वो लेटर है जो आप मैसेज लिख के भेजते हैं। आई होप ईमेल और जीमेल का जो डाउट है आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन मैक्सिमम इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप कोई हाई लेवल में मैक्सिमम, जब आप पहला राउंड दूसरा राउंड दे देंगे, तीसरा चौथा राउंड में हो सकता है आपको पूछा जाए। कई बार पहला राउंड में भी पूछा जाता है। तो ये जो
दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी जगह में पूछा जाता है, तो आपके पास क्लियर होना चाहिए। पहला जो है वो कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में डिफरेंस क्या है, दूसरा जो है ईमेल और जीमेल के बीच में डिफरेंस क्या है। और अगर आप बीपीओ सेक्टर में जाते हैं या कॉल सेंटर सेक्टर में जाते हैं तो आपको ये 3G 4G 2G 1G ये क्या है ये पूछा जा सकता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा एक आंसर है। जैसे जी का मतलब जो 1G 2G 3G, जी का मतलब होता है जनरेशन। जनरेशन मतलब अगर आप हिंदी में समझे तो वो होता है पीढ़ी। एक पीढ़ी ख़त्म होता है तो दूसरा पीढ़ी आता है। जैसे कि दादा का पीढ़ी ख़त्म हो गया तो फादर का पीढ़ी आता है, फादर का पीढ़ी ख़त्म होने के बाद आपका पीढ़ी आता है। इस तरह से ये पीढ़ी है। जैसे कि 3G का पीढ़ी मतलब 3G अब का पीढ़ी, 3G का जनरेशन ख़त्म हुआ तो 4G आया। और 4G क्या है अगर पूछा जाए एग्जैक्टली तो वो एक मतलब कनेक्शन का टाइप है। जैसे कि वो 3G मतलब वो नेटवर्क का टाइप है, कनेक्शन का टाइप है। बस आप इतना बोल सकते हैं कि वो कनेक्शन का टाइप। एक सिंपल सा सवाल है, इसको भी पूछा जाता है लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। तो इसमें आपको अटकना नहीं है, आपको बोल देना है कि ये कनेक्शन का टाइप है। जो जनरेशन का अगर मतलब जैसे जी लगा होता है, 3G का मतलब थर्ड जनरेशन होता है, तो जनरेशन का मतलब पीढ़ी होता है। जैसे कि 2G ख़त्म हुआ, 2G का पीढ़ी ख़त्म हुआ तो 3G आया, 3G का पीढ़ी ख़त्म हुआ तो 4G आया। इस तरह से आप उसको समझा के बोल सकते हैं। तो ये जो तीनों सवाल है ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आपको इन तीनों सवालों के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये तीनों सवालों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिला होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर मेरे इंस्टाग्राम में डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको थोड़ा सा सीख मिला होगा। अगर थोड़ा सा भी सीख मिला तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद, आपका दिन